एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर नीट यूजी 2020 का जो आखिरी आपका स्टेप है वो आ चुका है, यानी कि आपका काउंसलिंग का। तो अब यहाँ पर जो है वो बोपी की तरफ से जो है वो डेट अनाउंस कर दी गई है कब से आप ऑनलाइन जो है वो काउंसलिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो है बोपी की तरफ से आज डेट आ चुकी है, कौन कौन सी डेट्स को आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस देने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है वो रिवाइज्ड आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, वो भी आपकी 30 नवंबर 2020 यानी 30 नवंबर 2020 को आपकी रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगी और साथ साथ में आपकी यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। और उसके बाद आपका 30 नवंबर से ही आप जो है ऑनलाइन जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आपको डेट्स जो है वो याद रखनी है। 30 नवंबर 2020 से आप 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2020 तक जो है वो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस जो है वो अपने दे सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट 2020 में पार्टिसिपेट किया और जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने की है। और यहाँ पर आपके लिए नोटिस आएगा मे बी कि आपको इस रैंक से ऊपर या इतने स्कोर से ऊपर जो है वो आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेट जो है वो आपके सामने आ चुकी है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक 3 दिसंबर तक आपको प्रेफरेंसेस देने हैं एमबीबीएस के लिए। जो है वो कौन से कॉलेजेस जो आप चुनते हैं, क्या आपको वो कॉलेजेस मिलेंगे, वो सब कुछ जो है। तो अब जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो तैयार रहिए और 30 नवंबर का इंतजार है, वेट है। 30 नवंबर से आप जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑनलाइन जो है वो काउंसलिंग के लिए। बाकी कुछ स्टूडेंट्स अभी हमसे पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन क्या आयुष कोर्सेज के लिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक बार करनी है, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करने होते हैं, वो हो चुके हैं सभी कैंडिडेट्स के। अब जो है आप एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, आयुष कोर्सेज जितने भी हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी फिलहाल एमबीबीएस के लिए जो है वो काउंसलिंग हो रही है, उसके बाद जो है वो 3 दिसंबर तक। उसके बाद जो है वो आपकी अगर सीट वैकेंट्स रहती हैं तो फिर उसके बाद एक और डेट आएगी, तो उसमें जो है वो सभी सीट्स जो है वो फिल की जाएंगी एमबीबीएस की। उसके बाद आपकी जो है वो डेट जो है वो डेट्स आ जाएंगी बीडीएस के लिए। उसके बाद आयुष, बीयूएमएस, बीएमएस के लिए अलग से डेट्स आएंगी, उसमें जो है वो अपने अपने प्रेफरेंसेस देने होंगे, पार्टिसिपेट करना होगा। तो सभी ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं वो तैयार रहिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जिन्होंने नीट 2020 दिया है और जो चाहते हैं कि हमें एडमिशन मिलनी चाहिए और जिनको लगता है कि हमें जो है वो एडमिशन मिल सकती है। ठीक है, तो जितने भी कोई भी और इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप सबसे ज़रूर शेयर कर देंगे। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट विशेस। सो यहाँ आप डिस्कस कर लेते हैं हम जो आपको ज़रूरी डेट्स हैं। दोबारा से जो नोटिस है आपके पास यहाँ पर, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ नीट यूजी 2020 एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी हैं, ठीक है ना। सो फिलिंग अप ऑफ प्रेफरेंसेस, तो उसको लेकर जो नोटिस आया है, डेट है 28 नवंबर 2020। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन सभी एलिजिबल यूजी 2020 के कैंडिडेट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ऑनलाइन जो प्रोसेस है फॉर द सबमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, जो कि अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस या फिर कोर्सेज, वो शुरू होने जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी डेट है आपके सामने, यहाँ पर ऑनलाइन आपको प्रेफरेंसेस देने हैं जिसके थ्रू आपको डिफरेंट कॉलेजेस जो है, कोर्सेज जो है वो अलॉट होंगे। सो यहाँ पर 30 नवंबर 2020। तो अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमबीबीएस का नहीं इन्होंने दिया पार्टिकुलर, में भी इनमें देखिए लास्ट ईयर की ऐसा होता था कि पहले एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स फिल होती थी, उसके बाद आयुष कोर्सेज के लिए नोटिस आता था जिसमें काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते सभी कैंडिडेट्स। यहाँ पर 30 नवंबर 2020 से आपके जो है वो जो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस है वो आप 3 दिसंबर 2020 तक मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं फॉर कॉलेजेस, कोर्सेज, ठीक है ना। तो लगभग आपके पास 4 दिन हैं जिनमें आप प्रेफरेंसेस देने हैं आपको कोर्सेज के लिए और कॉलेजेस के लिए।
तो अपडेटेड यूनियन टेरिटरी मेरिट लिस्ट जो आएगी, आपकी मेरिट लिस्ट जो आनी दोबारा से, क्योंकि आपको पता है पहले ऑनलाइन आपने जो रजिस्ट्रेशन की, आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट बन के आई, जिसमें आपने आपकी कैटेगरीज जो वगैरह वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, लेकिन कुछ वजह से वो डॉक्यूमेंट्स डेफिशिएंट रहे थे, उनमें कमी रह गई थी डॉक्यूमेंट्स में। तो फिर अलग से डेट्स आई थी जो 23 नवंबर तक सभी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना था बोपी के ऑफिस में। तो दोबारा से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, अपडेट हुए, और अपडेटेड जो मेरिट लिस्ट है वो भी आपके यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जो कि 30 नवंबर 2020 तक आपको वो भी आ जाएगी। और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो सीट मैट्रिक्स को लेकर काफ़ी जो है वो जानना चाहते थे और बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, और हमने भी कहा था कि सीट मैट्रिक्स आ जाए तो उसके बाद ही हम कुछ नेक्स्ट स्टेप लेंगे, और वही हम वेट कर रहे थे। उसके लिए भी डेट आ चुकी है और ये है आपकी 30 नवंबर। तो 30 नवंबर को आपको जो है वो मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी आपकी, और अपडेटेड जो यूनियन टेरिटरी मेरिट लिस्ट भी, और साथ में सीट मैट्रिक्स भी। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी जो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है वो है आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी जो है वो पे करनी होगी। तो आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी होगी, वो है 1500, ठीक है ना, 1500 रुपीज़, जो कि पहले भी हमने आप सबसे ज़रूर शेयर किया है कि आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 1500 फ़ी देनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और जो आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप MBBS के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, BDS के लिए कर रहे हैं, तो एक बार ही आपको फ़ी पे करनी है, ठीक है ना, बार बार नहीं करनी। अब देखिए, अगर आपने सपोज़ आपने MBBS के लिए पार्टिसिपेट किया, फिर आप BDS के लिए कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, तो आपको दोबारा से 1500 नहीं देने होंगे। फिर आगे आयुष कोर्सेज़ के लिए अगर कर रहे हैं, फिर भी आपको ये नहीं कि दोबारा से पे करना है, जस्ट वही जो आपने पहले फ़ी दी है 1500 वही चलेगी। बस आप ये है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप जो है वो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने MBBS के लिए फॉर्म मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, प्रेफरेंस दी थी, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिलता, उनका मेरिट नहीं बनता, तो वो BDS के लिए जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर नहीं वो तो मतलब आयुष कोर्सेज, अगर या फिर कुछ करना ही चाहते हैं आयुष कोर्सेज में, कोई BUMS करना चाहता है, BMS, कोई फिजियोथेरेपी करना चाहता है, तो उसको ये नहीं है दोबारा से, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए। तो डेट्स जो है आपको याद रखनी है, जो ज़रूरी डेट्स हैं वो आपके 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हैं। तो आपको तैयार रहना है और पार्टिसिपेट करना है इस काउंसलिंग में। और बेस्ट विशेज़ जिनको भी कैंडिडेट्स जिनको है वो उनके जो है अच्छे और बेहतर कॉलेज उनको मिल जाए, उनके जो चॉइस की कोर्सेज़ हैं वो आपको मिल जाएँ, ठीक है। सो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।